बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर कस्बों और गांवों में मिट्टी के घर हुआ करते थे। लोग अपने खेतों में हल चलाते, बैलों और ऊंटों से सफर करते और रात को आसमान की तरफ देखकर सितारों से रास्ता ढूंढते। उस दौर में इंसानियत ज्यादा सादी थी, मगर साथ ही लोगों के इम्तिहान भी बड़े अजीब किस्म के होते। कभी भूख प्यास का इम्तिहान, कभी दौलत का, कभी इल्म का और कभी दोस्ती का। इन्हीं कस्बों में एक छोटा सा गांव था जहां दो नौजवान रहते थे। दोनों की उम्र तकरीबन बराबर थी, दोनों बचपन के साथी थे, मगर उनके स्वभाव और चाल चलन में जमीन आसमान का फर्क था। पहला था सादिक। वो दाना था, अक्लमंद था, सादगी और समझदारी से जिंदगी गुजारने वाला। बचपन से ही उसमें गहराई से सोचने की आदत थी। अगर कोई बात सुनता तो उसका मतलब निकालता, अगर कोई मसला आता तो उसे हल करने की कोशिश करता। उसके वालिद एक छोटे से मजदूर थे जो खेतों में काम करते और अपने बेटे को बार बार यही कहते कि बेटा, इस दुनिया में इंसान का असली जेवर अक्ल और ईमानदारी है। जो इसे संभाल लेगा वो कभी रुस्वा नहीं होगा। यही बातें सादिक के दिल पर गहरी नक्श हो चुकी थी। दूसरा था कासिम। वो अहमक था, यानी जल्दबाज, गैर जिम्मेदार और बिना सोचे समझे काम करने वाला। उसे बातें बड़ी करने की आदत थी, मगर अमल बहुत कम करता। अगर कोई चीज चमकदार नजर आती तो उसे तुरंत हासिल करने की कोशिश करता, चाहे वो हक हो या ना हक। अक्ल और तदब्बुर से काम लेना उसे पसंद न था, बल्कि अक्सर दूसरों की बातों में आकर गलत कदम उठा लेता। उसके वालिद दुनिया से जल्दी गुजर गए थे और उसकी परवरिश ठीक से ना हो सकी थी। माँ भी बीमार रहती थी और वो छोटे छोटे काम करके घर चलाता था, मगर अक्ल से गरीब होने की वजह से अक्सर नुकसान उठा लेता। एक रोज की बात है, गांव में ये ऐलान हुआ कि बाजार वाले कस्बे की तरफ एक बड़ा कारवां रवाना होने वाला है। ये कारवां दूर दराज के इलाकों से गुजरेगा और सफर कई दिनों का होगा। गांव के नौजवानों में जोश भर गया। सब सोचने लगे कि कारवां के साथ जाएंगे तो नए शहर देखेंगे, नए लोग मिलेंगे और तिजारत यानी व्यापार का भी मौका मिलेगा। सादिक और कासिम दोनों ने भी तय किया कि वो इस कारवां में शामिल होंगे। सफर की तैयारी शुरू हुई। लोग अपना सामान बांधने लगे। कोई सूखा खाना ले रहा था, कोई पानी का मशक भर रहा था, कोई ऊंट या गधे का इंतजाम कर रहा था। सादिक ने बड़ी सोच समझकर तैयारी की। उसने खजूरें, सूखी रोटियां और थोड़ा पानी लिया। कुछ सिक्के भी अपनी जेब में रखे और अपने माँ बाप से दुआएं लेकर रवाना हुआ। उसने दिल ही दिल में तय किया कि सफर में अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करेगा और हर कदम पर अक्ल से काम लेगा। दूसरी तरफ कासिम ने बिल्कुल गैर संजीदा तैयारी की। उसने सजावटी कपड़े बांधे, थैली में मिठाई रखी, पानी की जगह रंगीन शरबत की बोतल रखी और सोचने लगा कि क्या फर्क पड़ता है, रास्ते में सब चीजें मिल जाएंगी। माँ ने उसे समझाया कि बेटा, सफर लंबा है, अक्ल से काम लेना, जिस चीज की जरूरत हो वही लेना, फिजूल का बोझ मत उठाना। मगर कासिम ने उनकी बात हंसी में टाल दी और बोला, अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगा। कारवां रवाना हुआ। दर्जनों ऊंट, गधे, घोड़े और पैदल चलने वाले लोग एक साथ निकले। सफर के पहले दिन ही रास्ता कठिन होने लगा। सूरज तेज था, हवा में गर्मी थी और लोग थक रहे थे। सादिक ने अपने साथी कासिम से कहा कि देखो भाई, सफर आसान नहीं होता। यहाँ अक्ल और सब्र से काम लेना पड़ता है। हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। कासिम ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा अक्ल अक्ल की बातें करते हो। जिंदगी इतनी सोच विचार में खराब करने के लिए नहीं है। मौज करो और आगे बढ़ो। कुछ दूर चलने के बाद लोग थक गए तो पेड़ों की छांव में आराम करने लगे। सादिक ने अपना सूखा खाना निकाला और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाया। उसने पानी भी सावधानी से पिया ताकि आगे के सफर में दिक्कत ना हो। मगर कासिम ने मिठाई निकाली, बहुत सारा खा लिया और शरबत पीकर बोला, वाह, मजा आ गया। लोग हंसते हुए उसे देखते रहे। शाम होते होते उसकी मिठाई खत्म हो गई और शरबत की बोतल भी खाली। अब उसके पर सिर्फ बोझ बचा था। दूसरे दिन सूरज और भी तेज था। लोग चलते चलते परेशान हो रहे थे। सादिक के पास जो खाना और पानी था उसने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कासिम परेशान होने लगा। उसे प्यास लगी मगर पानी न बचा। उसने दूसरों से मांगना शुरू किया, मगर सफर लंबा होने की वजह से लोग कम ही मदद कर रहे थे। सादिक ने उसे अपना थोड़ा पानी दिया और कहा कि देखो कासिम, सफर में अक्ल से काम लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि शरबत और मिठाई फिजूल की चीजें हैं। मगर कासिम ने तुनक कर कहा, अब मुझे मत सुनाओ, बस पानी दो। इस तरह सफर के पहले 3 दिन में ही दोनों के फर्क साफ नजर आने लगे। एक दाना था जो अक्ल से, सब्र से चल रहा था। दूसरा अहमक था जो जल्दबाजी और गैर जिम्मेदारी से परेशानियों में घिरता जा रहा था। एक रात कारवां एक छोटे से गांव में रुका। गांव के लोग मेहमान नवाज थे।
उन्होंने मुसाफिरों को रोटियां और पानी दिया। सादिक ने आदब से खाना लिया और गांव के बच्चों को भी अपनी खजूरें बांट दी। बच्चे खुश हो गए और गांव वाले उसे दुआएं देने लगे। दूसरी तरफ कासिम ने बिना शुक्रिया अदा किए खाना ले लिया और खाने के बाद वहां के लोगों से बहस करने लगा कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं था। गांव वाले नाराज हो गए और उन्होंने उसे बुरा भला कहा। यहां से किस्से का असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि आगे का रास्ता और कठिन था। रेगिस्तान, प्यास, भूख और लुटेरों का खतरा। अब दोनों की असलियत सामने आने लगी। सादिक की अक्ल और समझदारी उसे और कारवा वालों को सहारा देने लगी, जबकि कासिम की अहमकी सबके लिए मुसीबत बनती जा रही थी। रेगिस्तान का सफर अब और भी कठिन होने लगा था। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि रेत के जर्रे भी अंगारों जैसे जलते थे। कारवां वाले अपने सिरों पर कपड़े बांधकर ऊंटों और गधों की चाल धीमी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सादिक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस सफर में सबसे बड़ी जरूरत पानी और सब्र होगी। उसने अपने मशक में पानी बचाकर रखा था और हर थोड़ी देर बाद केवल एक घूंट पीता था। वहीं कासिम अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसके पास पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था और अब वह दूसरों के पीछे पीछे दौड़कर हर किसी से पानी मांगता। कारवां वाले उससे तंग आने लगे थे। कुछ लोग उसे नसीहत करते कि सफर में अक्ल और सब्र से काम लो, मगर वह बार बार वही गलती करता। एक रोज दोपहर के वक्त जब कारवां किसी पेड़ की छांव में रुका तो सादिक ने अपने बैग से थोड़ी रोटियां निकाली और खजूरों के साथ खाने लगा। उसने पास बैठे दो मुसाफिरों को भी अपनी खजूरें पेश कीं। वे मुसाफिर बहुत खुश हुए और बोले, भाई, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, तुमने तंगी के वक्त में भी अपना हिस्सा हमसे बांट लिया। सादिक मुस्कुराया और बोला, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, अगर हम इसे दूसरों से बांटें तो ही इसमें सच्ची बरकत आती है। दूसरी तरफ कासिम भूख से बिलबिला रहा था। उसने सादिक से खाना मांगा। सादिक ने उसे भी खजूर और पानी दिया, मगर कासिम ने उसे खाते ही कहा, तुम्हारे पास और कितना है, मुझे और चाहिए। सादिक ने नरमी से कहा, भाई, सफर लंबा है, हमें बांटकर और सब्र से चलना होगा। कासिम ने नाखुशी से मुंह फेर लिया। उस रात कारवां एक छोटे से कबीलाई गांव में पहुंचा। गांव वाले मुसाफिरों को देखकर खुश हुए और उन्हें पनाह दी। सादिक ने गांव वालों की मदद की, उनके बच्चों को पानी पिलाया और बड़ों से इज्जत से बात की। लोग उससे मुतासिर हुए और उसे अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। मगर कासिम ने गांव के बच्चों को तंग किया, उनके खिलौने छीन लिए और बड़ों से ऊंची आवाज में बहस करने लगा। नतीजा यह हुआ कि गांव वाले नाराज होकर बोले, इस अहमक को यहां से निकालो। सादिक ने बहुत समझाया, मगर किसी ने उसकी बात न मानी। अगले दिन सफर फिर शुरू हुआ। अब रेगिस्तान का इलाका था जहां चारों तरफ सिर्फ रेत थी, न कोई पेड़ न कोई पानी का सोता। कारवां वाले बहुत एहतियात से चल रहे थे। सादिक अब भी अक्ल और सब्र के साथ अपना सामान इस्तेमाल कर रहा था, जबकि कासिम हर कदम पर परेशान हो जाता। वो कहता, मैं थक गया, मैं नहीं चल सकता। लोग उससे कहते, भाई, अगर शुरू में अक्ल से काम लेते तो अब ये हाल न होता। मगर कासिम की अहमकी बढ़ती ही जाती। सफर के दौरान एक रोज ऐसा हुआ कि कारवां पर डाकुओं ने हमला कर दिया। अचानक तलवारें चमकने लगीं, ऊंट चिल्लाने लगे और औरतें बच्चे डरकर चीखने लगे। डाकुओं ने लोगों का सामान लूटना शुरू किया। सादिक ने अक्ल से काम लिया। उसने पहले औरतों और बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, फिर कारवां के बहादुर लोगों के साथ मिलकर मुकाबला किया। डाकू आखिरकार भाग खड़े हुए। गांव वाले और कारवां वाले सब सादिक की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। मगर कासिम उस वक्त डर कर एक ऊंट के पीछे छिपा हुआ था। उसने न किसी की मदद की, न कुछ काम आया। बाद में जब सब लोग डाकुओं को भगाकर वापस लौटे तो उसने शोर मचाया, अगर मैं न होता तो यह कारवां बचता नहीं। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, तुम तो डर कर छिपे हुए थे, तुम्हारी अहमकी सबको मालूम हो चुकी है। इस हादसे के बाद कारवां वालों का भरोसा सादिक पर और बढ़ गया। वे उससे मशवरा करने लगे कि सफर कहां से करना है, कब आराम करना है और सामान को कैसे संभालना है। सादिक सबको अक्ल और दानाई से जवाब देता, जबकि कासिम को अब कोई अहमियत नहीं देता। ये बात उसे बहुत बुरी लगती और वो जलने लगता। कई दिनों के सफर के बाद कारवां एक बड़े शहर में पहुंचा। ये शहर अपने बाजारों और रौनक के लिए मशहूर था। वहां हर तरफ तिजारत चल रही थी। लोग सोना चांदी, कपड़े, मसाले और जानवर खरीद बेच रहे थे। कारवां वालों ने भी अपना सामान बेचा और नया सामान खरीदा। सादिक ने सोच समझकर कुछ सामान लिया
और बचत करके सिक्के संभाल लिए। उसने तय किया कि जब घर लौटेगा तो इन पैसों से अपने माँ बाप के लिए आराम का सामान खरीदेगा और गांव के गरीबों की मदद करेगा। दूसरी तरफ कासिम ने अपनी अहमकी का सबूत फिर दिया। उसने जो भी सिक्के थे सब खेल तमाशों और फिजूल खर्ची में उड़ा दिए। कभी बाजार में मिठाइयाँ खाता, कभी अनजान लोगों को दावतें देता, कभी बेकार चीजें खरीदता। नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों में उसका सब पैसा खत्म हो गया। शहर में रहते हुए एक और इम्तिहान सामने आया। वहां एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चे के साथ भीख मांग रही थी। बच्चा भूख से रो रहा था और मां की आंखों में आंसू थे। सादिक ने यह मंजर देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने पास का खाना और थोड़ा सा पैसा निकालकर औरत को दे दिया। औरत ने आंसू भरी आंखों से दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। वहीं कासिम ने उस औरत पर ताना कसा और कहा, काम करो, भीख मत मांगो। लोग ये सुनकर उसे घूरने लगे और बोले, तुम्हारे दिल में रहम नहीं। शहर से लौटते वक्त कारवां फिर रेगिस्तान की तरफ चला। अब सफर का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका था। यहाँ एक बार फिर लोगों को अक्ल, सब्र और हिम्मत की जरूरत थी। सादिक सबकी मदद करता रहा, सबको हौसला देता और कहता, भाइयों, सफर में सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। उसकी बातें सुनकर थके हुए मुसाफिरों के दिल ताज़ा हो जाते। मगर कासिम फिर शिकायत करने लगा, ये सफर कब खत्म होगा, मैं अब और नहीं चल सकता। लोग अब उसकी बातें सुनकर तंग आ चुके थे और कोई उसकी फिक्र न करता। एक दिन ऐसा हुआ कि कारवां पानी के कुएं पर पहुंचा। सब लोग अपनी मशक भरने लगे। सादिक ने अपनी बारी का इंतजार किया, फिर सब्र से पानी भरा। मगर कासिम ने जल्दबाजी में धक्का मुक्की की और कुएं में गिरते गिरते बचा। लोग बोले, देखो अहमकी का नतीजा। इस तरह सफर का दूसरा हिस्सा खत्म होने को आया। अब सबके सामने साफ था कि एक दाना किस तरह अक्ल, सब्र और दानाई से हर मुश्किल आसान कर देता है और एक अहमक अपनी जल्दबाजी और गैर जिम्मेदारी से हर चीज को मुश्किल बना देता है। सफर का आखिरी हिस्सा सबसे मुश्किल साबित हुआ। रेगिस्तान के दिनों ने कारवां वालों को थका दिया था। ऊँटों की चाल सुस्त हो चुकी थी, गधों की सांसें भारी हो रही थी और लोग भी थकान से टूटने लगे थे। मगर सब्र और अक्ल वाले लोग अब भी उम्मीद से भरे हुए थे कि बस थोड़ा सा और, फिर मंजिल आ जाएगी। सादिक हमेशा सबसे आगे नजर आता। वो कभी थकान का शिकवा न करता, बल्कि दूसरों को हौसला देता, बच्चों को पानी पिलाता, बूढ़ों को सहारा देता और औरतों का सामान उठाकर साथ चल पड़ता। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और भरोसे की झलक रहती, मानो वो जानता हो कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। दूसरी तरफ कासिम का हाल बुरा था। उसका सामान खत्म हो चुका था। उसके पास ना खाना बचा था, ना पैसा। लोग अब उससे तंग आ चुके थे। जब भी वो किसी से मदद मांगता, लोग कहते, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अक्ल से काम लो, लेकिन तुमने अहमकी नहीं छोड़ी। कासिम अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसके अंदर जलन भी थी कि सादिक सबकी नजरों में इज्जत पा रहा है और वो खुद मजाक बन चुका है। सफर करते करते कारवां एक हरे भरे नगलिस्तान पहुंचा। वहां खजूरों के पेड़ थे, मीठा पानी था और परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। लोग बहुत खुश हुए और वहीं आराम करने लगे। बच्चों ने खेलना शुरू किया, औरतों ने खाना पकाया, मर्दों ने मशकें भर लीं। सादिक ने सबकी मदद की, पानी खींचा और सबको बराबर बांटा। उसने कहा, भाइयों, ये अल्लाह की नेमत है, इसे सब्र और शुक्र के साथ इस्तेमाल करो। लोग उसके चेहरे की तरफ देखते और दुआएं देते। मगर कासिम ने फिर अहमकी की। उसने खूब पानी पिया, यहां तक कि उसका पेट फूल गया। फिर उसने खजूरें इतनी खाई कि बीमार पड़ गया। लोग हंसते और कहते, ये अहमक नगलिस्तान में भी चैन से नहीं रह सकता। कुछ दिन आराम करने के बाद कारवां ने आखिरी सफर शुरू किया। अब मंजिल करीब थी। रास्ते में एक रात सब लोग तंबुओं में सो रहे थे कि अचानक आंधी आई। रेगिस्तान की हवा इतनी तेज थी कि तंबू उड़ने लगे। लोग परेशान हो गए। सादिक ने सब्र से काम लिया। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सब लोग अपने तंबुओं को मजबूत करो, बच्चों और औरतों को बीच में रखो। उसने रस्सियां बांधकर तंबुओं को संभाला। उसकी अक्ल और हिम्मत से सब लोग सुरक्षित रहे। मगर कासिम उस वक्त फिर डरकर भाग गया और रेत के तूफान में भटक गया। लोग सुबह उसे खोजने निकले तो देखा कि वो अकेला बैठा रो रहा है। उसके कपड़े रेत से भर चुके थे और चेहरा धूल में सना था। लोग बोले, अहमकी की आदत ने तुम्हें हमेशा शर्मिंदा किया। आखिरकार कारवां अपनी मंजिल पर पहुंचा, एक बड़ा शहर जहां मस्जिदें थीं,
बाजार थे और रोशनियां जगमगा रही थी। लोग बहुत खुश हुए। कारवां के अमीर ने सबका शुक्र अदा किया और कहा, इस सफर में अगर किसी ने हमें सही राह दिखाई, सब्र और अक्ल सिखाई और मुश्किल वक्त में सहारा दिया तो वो सादिक है। ये सचमुच दाना है। सब लोग तालियां बजाने लगे और सादिक को दुआएं देने लगे। उन्होंने उसे इनाम भी दिया और कहा, तुम्हारे दानाई की वजह से हम सब सलामत यहां पहुंचे। कासिम ये सब सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसका सिर झुक गया। वो सोचने लगा कि अगर मैंने शुरू से अक्ल और सब्र से काम लिया होता तो आज मुझे भी इज्जत मिलती, मगर अब उसके पास सिर्फ पछतावा रह गया। लोग उससे कहते, देखो, अहमकी इंसान को कहीं नहीं पहुंचाती, सिर्फ रुसवाई देती है। मगर सादिक ने अपने अहमक दोस्त को ताना न दिया। उसने नरमी से कहा, भाई, अभी भी वक्त है। अहमकी छोड़ो, अक्ल और सब्र अपनाओ, अल्लाह पर भरोसा करो। जिंदगी की असली कामयाबी यही है। उसकी बात सुनकर कासिम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तुम सच कहते हो, मैं अब अपनी गलतियों से तौबा करता हूं। इस तरह सफर का किस्सा खत्म हुआ। लोग हमेशा याद रखते कि एक दाना इंसान की अक्ल और सब्र पूरे कारवां को सलामती देती है, जबकि एक अहमक इंसान अपनी नादानी से खुद को और दूसरों को मुश्किल में डालता है।